हे गाइस, विनय दिस साइड। आज हम बात करेंगे एसएससी सीपीओ मेंस के बारे में। सीपीओ मेंस के लिए काफ़ी बच्चों की क्वेरी आ रही थी कि सर इंग्लिश कहाँ से पढ़े, 200 में से 200 अगर हमें लाने की कोशिश करनी है तो कैसे करें, क्या हमारी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, क्या चीज़ हमें ज़्यादा पढ़नी चाहिए, कैसे हम सिलेबस को कवर करें, कैसे हम प्रैक्टिस करें। जिन्होंने सिलेबस ऑलरेडी प्री में कवर कर रखा है, अब आप फिजिकल क्वालिफाई करके मेंस तक पहुंच गए हैं, तो आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो पहले मैं आपको थोड़ी सी मार्किंग स्कीम बताऊं। देखो, आपका जो मेंस का पेपर है सीपीओ का, वो 200 मार्क्स का, जिसमें इंग्लिश है, आप सभी को पता ही है, ठीक है। तो आप लोगों को पता है जो हमारी इंग्लिश होती है वो बेसिकली डिवाइडेड होती है किसमें, सीपीओ मेंस की, आपकी ग्रामर में और वोकैबुलरी में। मेन यही पार्ट है, और आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, पीक्यूआरएस, क्लोज टेस्ट, ये पार्ट है। तो देखो, मैं कुछ आपको मार्किंग स्कीम बताना चाहूँगा, कम टाइम में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा हमेशा की तरह। हम देखते हैं जरा 2023 सीपीओ मेंस का जो पैटर्न था वो क्या था। देखो, सीपीओ मेंस में आपके बेसिकली जो एरर थे, अभी हम ग्रामर की बात करते हैं। एरर जो आपके हैं, तो एरर के आपके 21 क्वेश्चन आ रखे हैं। सेंटेंस इंप्रूवमेंट के आपके 22 से 23 क्वेश्चन है। सिर्फ मैं सीपीओ 2023 मेंस की बात कर रहा हूँ। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से 25 क्वेश्चन है, एक्टिव पैसिव से 25 क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक से 9 क्वेश्चन है, फिर आपके पीक्यूआरएस से 17 क्वेश्चन आ रखे हैं, पैसिव से 30 क्वेश्चन है, क्लोज टेस्ट से 20 क्वेश्चन है, स्पेलिंग एरर से 5 क्वेश्चन है, फिर आपका बेसिकली आपके ईडियम एंड फ्रेज 11, एंटोनियम 3, सिनोनियम 3, वन वर्ड 10, फ्रेजल वर्ब से कोई क्वेश्चन नहीं है। ऐसे टोटल मिला के आपके 200 क्वेश्चन हो जाते हैं। अगर आप ये कैलकुलेट करोगे तो 200 क्वेश्चन बैठेगा। ये सीपीओ 2023 मेंस की जो इससे पहले वाला था, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मतलब एक छोटी सी हम ये देख सकते हैं कि एक्टिव पैसिव, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, एक्टिव पैसिव के 25 क्वेश्चन, डायरेक्ट डायरेक्ट के 25, 50 हो गए, सेंटेंस इंप्रूवमेंट 22, एरर के 20 क्वेश्चन। तो आप ये मान लो 20, 20, 40 और 50, 90 क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स के 10 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स के सिर्फ आपके यहीं से हो गए। कहने का मेरा मतलब ये है कि प्रीवियस ईयर अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो सिर्फ 32 क्वेश्चन आ रखे हैं, 32 मार्क्स की सिर्फ वोकैबुलरी आ रखी है। बाकी सारा का सारा आपका डिपेंड करता है एरर फाइंडिंग, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, पैसेज, क्लोज टेस्ट, इन सब चीज़ों के ऊपर। अब आपकी स्ट्रेटेजी कैसी रहनी चाहिए, इतने से आपको ये पता चल गया कि फोकस आपका ग्रामर पोर्शन, एरर फाइंडिंग, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, इनमें होना चाहिए। एक्टिव पैसिव नरेशन में अच्छे से अच्छे फुल स्कोर करना, और हो जाते हैं आसानी से। और इसके बाद आपका जो रोल है वो किस पे होना चाहिए, मेन फोकस पैसेज, क्लोज टेस्ट, पीक्यूआरएस, इनकी प्रैक्टिस करोगे तो टोटल आपका 140 से 150 क्वेश्चन तक आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं हम इन चीज़ों को कवर कैसे करें। देखिए, आपको क्या करना है, आपने सब पढ़ाई कर ली है, आपको 3 बुकें रखनी है, मेन 3 बुकें, ठीक है। आप रख सकते हैं प्लिन टू पैरामाउंट बुक या मिरर ऑफ कॉमन एरर्स में से आप क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो, प्रैक्टिस नहीं करनी। आप अपने नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, जितने भी आपके सारी पार्ट ऑफ स्पीच है, आप वहाँ से बार बार रिवाइज करो। उनके पीछे जो 50-50 क्वेश्चन दे रखे हैं हर एक्सरसाइज के, वो प्रैक्टिस करो। बट उस प्रैक्टिस से आपके स्कोर कभी नहीं बढ़ेगा, वहाँ से बस ये है कि आपकी रिवीजन बनती रहेंगी। प्रैक्टिस आप कहाँ से करो, पिनाकल या किरण की कोई बुक लो और उनको सबको प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने का ये तो आपको सभी लोग बता रहे होंगे कहाँ से क्या पढ़ना है। तीसरी चीज़ इंपॉर्टेंट ये है, प्रैक्टिस करने का सिनेरियो कैसे रखना है। देखो, आपको डेली के क्या करने हैं। अब हम बात करते हैं, हमने बताया एरर आएगा, आपका क्या है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, डायरेक्ट है, एक्टिव पैसिव, अभी 4 पे फोकस करते हैं। हमने क्या करना है डेली, आपने क्या करने, 50 एरर प्रैक्टिस करने, 50 सेंटेंस इंप्रूवमेंट, 50 करो डायरेक्ट इनडायरेक्ट, 50 करो एक्टिव पैसिव, 50 करो अपने फिल इन द ब्लैंक्स। देखो, ये करना बहुत ज़रूरी है। पूरे दिन भर में आप कुछ और नहीं पढ़ रहे हैं। अगर आप डेडिकेटली सीपीओ मेंस की 200 नंबर इंग्लिश की तैयारी कर रहे हो, फिजिकल आपका क्लियर हो चुका है और आप चाहते हो दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर या सीआईएसएफ या बीएसएफ ही मिल जाए, जॉब लेनी है आपको, तो ये सब करना पड़ेगा। मेरे कहने से अगर आप 250 से 300 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करोगे, अभी आपके एग्जाम को टाइम है, तो आप यहाँ मान लो अगर 300 क्वेश्चन भी डेली प्रैक्टिस कर रहे हो, 30 दिन में 9000 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो। फर्स्ट डे के सिनेरियो में ये करना है, मतलब जो आपका दिन है भाई, अगर 9 बजे आपकी पढ़ने का टाइमिंग स्टार्ट होता है और रात के आप 12 बजे तक ख़त्म करते हो पढ़ना, बीच में आप खाना पीना सब निकाल दो, ठीक है, वो इसी के अंदर इंक्लूड कर रहा हूँ, सब निकाल लो, आराम से पढ़ते हो। तो आपको ऐसा करना है कि सुबह 9 बजे से 3 से 4 बजे तक ये 250 से 300 क्वेश्चन कर लो। और कैसे करने, 50 क्वेश्चन एरर की प्रैक्टिस करें। जो नहीं आया इतना तो आपको पता लग ही जाएगा कि भैया ये इस चैप्टर में से, वो चैप्टर जाके प्लिन टू पैरामाउंट या केडी नीतू सिंह वॉल्यूम 1 में से रिवाइज कर लो, ठीक है।
फिर आपको 50 क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक से करने हैं, 50 क्वेश्चन आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट के करने हैं। ऐसे जब आप 250 से 300 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तभी आपको एग्जीक्यूट करना आएगा, चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना आएगा, वरना आप नहीं कर पाओगे। अगर पढ़ते चलोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं हो पाएगा। ऐसे ही आपको एक्टिव पैसिव करने हैं, इन्हीं 250-300 में हो जाएंगे, नरेशन हो जाएंगे। आपको वोकैब कम से कम पढ़नी है। यहाँ पर वोकैब पिछले साल 32 मार्क्स की थी, उससे पिछले साल, मैं आपको 1 मिनट दीजिए बता देता हूँ, जाना मत कोई भी, रुको। उससे पहले वोकैब आपकी उससे पहले वोकैब आपकी 40 नंबर की थी। उससे पहले वोकैब आपकी यही 42-43 मार्क्स की थी। मतलब 200 में से अगर मैं 40 नंबर वोकैबलरी निकाल दूं तो 160 के सिर्फ आपके ग्रामर और आपके पैसेज वगैरह हैं। तो आप मेरी बात समझ चुके होंगे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, हमारा एक बैच है CPO मेंस के लिए प्रैक्टिस बैच। इस बैच में कोई वीडियोज़ नहीं होगी, वीडियोज़ से आपका टाइम ख़राब होगा। इस बैच का मेंटरशिप बैच है, ये बैच में मैं आपको मेंटर करूँगा, ठीक है। इस बैच में हम आपके पास क्या है, कुछ टेस्ट सीरीज़ रहेंगी जो आपको करनी है। डेली मैं आपको टास्क दूंगा, उन्हीं टास्क में जैसे मैं बता रहा हूँ 250 क्वेश्चंस आपके, 50 एरर्स, 50 ये 50 वो आपको करने हैं। वो सारा का सारा हमने इस टाइप के टेस्ट बना रखे हैं, आपका सारा का सारा कवर हो जाएगा। आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपना तो आप पढ़िए, वो जो मैं चीज़ें आपको बताऊँगा डेली के 50 यहाँ से करो, 100 यहाँ से करो, 200 यहाँ से करो, 300 यहाँ से करो, वो आपको करना ही करना है। अगर कोई बच्चा मेंटरशिप प्रोग्राम में एनरोल करना चाहता हो तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, हमारा टेलीग्राम जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए गाइस, थैंक यू, हैव